हम दे बुक चाहिए क्या? डू यू वांट अ बुक और वुड यू लिसन? हाँ, हम सिर्फ पढ़ाएंगे आज, एक आध सम भी बनाएंगे. सो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम इफ यू ऑलरेडी नो इट. डू यू नो डेप्रिसिएशन, महक? Very good. Because it will be very beneficial if you don't know how to do depreciation. And if you already know, just ignore me and start doing sums. ठीक है? मेरे को एक बात बताइए अमन, मेरे को बस दिखा देना कौन सा सम करो, कोई इजी सम मत करो फिर. ठीक है? Let us start then. Purvi, you listening or you doing sums? ठीक है, perfect. And I would highly suggest you कि don't go home after this class for CBSE students. Stay back and do some more sums on depreciation after you understood it. And then afterwards, stay back for any other topics or doubts you want to do. मतलब आज आप यहाँ पे रहें 5 बजे तक. आपको पता है ना BOE हम लोग का वाइड कार्ड एंट्री मारा. इसीलिए तो हम करा रहे हैं. भैया कौन सा पेपर सॉल्व करें? कोई भी अच्छा स्कूल का पेपर उठा लो. MHS? MHS. चलिए सुनिए, एक बार बात बंद करिए ना प्लीज. प्रियशी एंड प्रियांशी दोनों बात बंद कर दीजिए. सो डेप्रिसिएशन जो है वो अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें, क्लास 11 में थोड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में काउंट किया जाता है. रीज़न बीइंग दैट नॉट बिकॉज उसका अकाउंटिंग डिफ़िकल्ट है, उसका कैलकुलेशंस और थोड़ा सा डेट्स बहुत मैटर करता है ना. जैसे हम कल एक मीम शेयर किए थे, क्रोनोलॉजी का इशू है. सो इट्स मोर अबाउट द डेट्स कि इस तारीख पे ये हुआ, इस तारीख पे ये हुआ, इस तारीख पे ये हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड वी हैव टू बेसिकली अकाउंट फॉर मेजरली 3 ट्रांजैक्शंस. बट वेन एवर आई हैव टॉट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग, आई हैव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स विच हेल्प देम अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर. सबसे पहले कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, होता क्या है. सो बेसिकली इफ यू लुक एट द डेफिनेशन, इट इज बेसिकली यूजिंग और रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट बिकॉज देर इज़ वेयर एंड टेयर, टाइम और ऑब्सोलेंस. थ्योरेटिकली पूछता है कभी कभी MCQ में, 3 रीज़न से कोई एसेट डिप्रिशिएट करता है. रीज़न क्या है? वेयर एंड टेयर, आप यूज़ कर रहे हैं, कैमरा ख़राब हो रहा है. कभी कभी पड़े पड़े भी हो जाता है, तो टाइम से भी होता है. और कभी कभी ऑब्सोलीट हो जाता है, मतलब देर वॉज नथिंग रॉन्ग विद Windows 10 बट वी हैव चेंज्ड द Windows 10 नाउ एंड वी हैव गॉट समथिंग हायर. सो इट्स जस्ट दैट वो मॉडल पुराना हो गया है. iPhone 5 में कोई गलती तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब 6 आया तो 5 थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया. 6 के बाद 6 ऑब्सोलीट हो गया. तो मतलब इट कुड बी एनी रीज़न दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट इज डिमिनिशिंग, दैट इज डेप्रिसिएशन. नाउ ऑन व्हाट एसेट्स, ऑन व्हाट डू वी चार्ज डेप्रिसिएशन? द आइडिया कम्स फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड एन एक्सपेंडिचर. Like Mehak, if you remember when you had just joined, I had told you that we'd segregate our accounts into primarily only 4 parts: asset, income, liability and expenses. So हम लोग जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, जल्दी आइए श्रेष्ठ, हम लोग जब भी कोई एसेट खरीदते हैं उसको डिफाइन कैसे करते हैं? एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव फ्यूचर बेनिफिट. तो मान लीजिए कि आप कोई एसेट लेते हैं, मान लीजिए 5 लाख का AC लेते हैं. हाँ या ना में जवाब दीजिए कि ये 5 साल चलेगा, तो कुछ पोर्शन तो आप इस साल यूज कर रहे हैं. सो हाउ मच पोर्शन आर यू एलोकेटिंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट इन दिस ईयर, दैट इज डेप्रिसिएशन. मान लीजिए 5 लाख का AC है, ऑन एन एवरेज ये 5 साल अगर चले 5 लाख का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ लगभग आप इस साल इस AC को 1 लाख का यूज कर रहे हैं. In a way, if I say that 5 lakh is for 5 years, so how much is for 1 year? So 1 lakh is depreciation. Now I want you to understand that depreciation बोलकर कोई actual खर्चा है नहीं. मतलब अगर हम depreciate कर रहे हैं कोई asset को, तो ये नहीं हो रहा है कि इसमें से 1 लाख रुपया कम हो जा रहा है. Exactly 1 लाख गिर भी रहा है, वो भी प्रूव नहीं कर पाएंगे आप. हो सकता है उससे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा कम हो रहा है. पर टू अंडरस्टैंड आर प्रॉफिटेबिलिटी इन अ बेटर मैनर, वी हैव टू एलोकेट द एसेट का थोड़ा पोर्शन एज एन एक्सपेंडिचर. कि हाँ ये ठीक है फ्यूचर बेनिफिट है, पर थोड़ा सा आपने इसको इस साल यूज़ किया है.
तो जितना पोर्शन आपने इसको यूज़ किया है वो डेप्रिसिएशन है। तो कौन कौन से एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? सबसे पहला, इट हैज़ टू बी अ नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट्स लाइक डेटा, स्टॉक, ये सब चीज़ का तो एक्सपेक्टेड लाइफ 1 साल से कम है, तो इनको डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर इट टू बी, इट हैज़ टू बी अ नॉन करेंट एसेट, मतलब इट हैज़ टू बी अ फिक्स्ड एसेट, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू अ बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। गिव मी अ फ्यू एग्जाम्पल्स महक फॉर अ लॉन्ग टर्म एसेट और अ बिग एसेट। व्हीकल्स, वेरी गुड। मशीनरी। एक ना सबसे फेमस क्वेश्चन रहता है हमारा कि वाई डज लैंड नॉट डेप्रिशिएट। जैसे आपने सुना होगा, आपके घर में भी बात होता है, पर उसका आंसर ये नहीं है कि बिकॉज इट एप्रिशिएट्स, बिकॉज लैंड का ना कोई यूजफुल लाइफ नहीं है। आप जमीन को कभी ना तबाह कर सकते हैं और ना क्रिएट कर सकते हैं। सी, यू कैन डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, you can increase decrease how much you produce on that land, but land in itself can neither be created nor it can be destroyed. कोई भी चीज़ डेप्रिशिएट इसीलिए करता है क्योंकि एक दिन वो ख़त्म होगा। जो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगा वो डेप्रिशिएट नहीं हो सकता, है ना। सो दैट इज़ वाई वी ओनली डेप्रिशिएट दोज एसेट्स विच हैव अ यूजफुल लाइफ, है ना। जो मैं एग्जाम्पल दिया था, अगर आपका ये सेकेंड क्लास है, हनुमान जी डेप्रिशिएट नहीं करते। हनुमान जी का कोई बुढ़ापा नहीं होगा, कारण क्योंकि वन ऑफ द रीजन दैट वो इमॉर्टल है। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी फॉलो करते हैं, श्री राम का ना डेथ हुआ था, श्री कृष्ण का भी डेथ हुआ था, बिकॉज वो मॉर्टल स्टेज में आए थे एंड उनकी बॉडी भी डेप्रिशिएट करी। एवरी सिंगल पर्सन दैट हैज़ अ लाइफ विल डेप्रिशिएट, और जो अनंत है, इनफाइनाइट है, वो इसीलिए आप जानते हैं, अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सोना, नॉट ज्वेलरी, गोल्ड कभी डेप्रिशिएट नहीं करता है। रीज़न, क्योंकि गोल्ड की प्योरिटी कभी कमेगी नहीं। इसका आंसर ये नहीं है कि गोल्ड का वैल्यू बढ़ता ही रहता है, इसका आंसर ये है कि गोल्ड कभी खराब नहीं होता है। जो चीज़ कभी खराब ही नहीं हो सकती उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। और लैंड ना कभी खराब नहीं हो सकता, बिल्डिंग खराब हो सकती है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट करती है, व्हीकल्स डेप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज़ करते हैं और एक ना एक दिन यूज़ करके आप उसका अंत कर देंगे। हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उन एसेट्स पर जिनका एक एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है। सो सबसे पहले क्या होता है डेप्रिसिएशन, दूसरा किस चीज़ पे करना है डेप्रिसिएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कब करना है डेप्रिसिएशन, व्हेन। ये आपके लिए सबसे रेलेवेंट है। सो इन द वर्ल्ड, वेदर यू आर इन एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एनी कॉन्टिनेंट यू आर इन, इट डज नॉट मैटर। Every country in the world records depreciation only 2 times, only and only 2 times, at the end of the year or at the sale of the asset. या तो asset को बेचते समय at the time of sale, और year end। या तो आप year end में इसको depreciate करिए। साल खत्म कब होता है अपना सर? 31 मार्च, है ना। एक होता है जैन टू दिसंबर का ईयर, है ना, और एक होता है अप्रैल टू मार्च का ईयर। 90% सम्स अगर आप बुक में देखेंगे वो अप्रैल टू मार्च का ईयर फॉलो करते हैं। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कई बार बदमाशी करने के लिए अकाउंटिंग ईयर छोड़कर ये लोग कैलेंडर ईयर दे देता है। केयरफुल रहिएगा, हमेशा मेंशन्ड होगा। तो आपका साल फिर जैन टू दिसंबर बन जाता है, अप्रैल टू मार्च नहीं। भैया मैटर क्यों करता है? क्योंकि फिर आप डेप्रिसिएशन मार्च में नहीं चार्ज करेंगे, 31 दिसंबर को चार्ज करेंगे। किसी में भी हो सकता है, ईयर एंड वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब याद करिए, एक चैप्टर पढ़े थे अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज, गैप, उसमें था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में पीरियड कॉन्सेप्ट होता है कि 1 साल का पीरियड होगा। अब वो 1 साल आप डिसाइड करिए आपका 1 साल कब है। जनरली कंपनीज एक्ट बोलता है अप्रैल टू मार्च ही लेना चाहिए, पर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के पास फ्रीडम है, आप चाहें तो जैन टू दिसंबर का ईयर चूज कर सकते हैं। तो सवाल चालू करने से पहले हमेशा ईयर देख लीजिएगा कि वो अप्रैल टू मार्च का डेप्रिशिएट मतलब ईयर फॉलो करते हैं कि जैन टू दिसंबर का। तो क्लियर है? बता पाएंगे नील क्या है डेप्रिसिएशन? भैया इट इज द परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, टाइम और ऑब्सोलेंस। आपने अपने एसेट को गिराया है, क्यों? क्योंकि आप उस एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, किस पर चार्ज करना है? एसेट्स दैट हैव अ यूजफुल लाइफ, नॉन करेंट एसेट्स दैट हैव अ यूजफुल लाइफ।
कब चार्ज करना है डेप्रिसिएशन? या तो एंड ऑफ द ईयर या मशीन बेचने से पहले। चलेगा? ये 3 मेजर सवाल को अगर आप टैकल करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप 1 घंटे बाद इन लोगों के साथ सेम लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है और मात्र 3 एंट्री का चैप्टर है, मात्र 3 एंट्री। एक एसेट के साथ आप सिर्फ 3 चीज कर सकते हैं आरुष, सिर्फ 3। या तो खरीद सकते हैं, या बेच सकते हैं, या डेप्रिशिएट कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स पॉसिबल। सो व्हेन यू बाय एन एसेट वी हैव ओनली 1 एंट्री। सॉरी, हाउ डू यू परचेज एन एसेट? याद है यश की भूल गया सब? मशीन टू बैंक। टाइम, ऑब्सोलेंस एंड क्या नाम तो तीसरा बोले हम? वेयर एंड टेयर। मतलब देखिए, मैं अभी बोल रहा था और आई थिंक दे सॉल्विंग अ पेपर, उसी में थ्योरी क्वेश्चन आया। सो मैं बस बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ पार्ट्स ना आप लोग ध्यान से सुना करिए, क्या पता उसी से सवाल आ जाए। सो बाइंग अ मशीन, आई थिंक समबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन। हाँ, अनुभव इज आंसरिंग। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाउ डू यू सेल अ मशीन? हाँ, उल्टा कर दो, ये हैंड मूवमेंट करेक्ट है। बैंक टू मशीन। अब सोचिए 100 का मशीन है, 90 में बेच रहे हैं, तो बैंक में कितना आएगा? 90। बैंक अकाउंट डेबिट 90 पर मशीन कितने का गया? 2 मशीन। मैच नहीं हो रहा है महक। मिसिंग फिगर डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में? हल्का कहाँ है? देखिए, हल्का हो तो और बढ़ जाएगा, डेबिट में। इसका नाम है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, या अगर आपके स्कूल में लोसा या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखना अलाउड नहीं है तो पक्का पीएल होगा। अब कुछ बच्चों के स्कूल में पीएल भी अलाउड नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा एसओपीएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही चीज है, नाम बदल गया है, कोई फर्क नहीं है। पीएल अकाउंट नॉर्मली बोलते हैं, एसओपीएल कंपनी में बोलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पीएल अकाउंट एंड एन एसओपीएल अकाउंट, इट इज द सेम थिंग। Once you do final accounts with me, you will know what this is. Similarly, अमन, अगर हम 100 के एसेट को 110 में बेचेंगे, वो वाला न्यू ओल्ड अमन, हाँ, एक और अमन है हमारे पास। बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपया, मशीन कितने का गया? 100 का, 2 मशीन 100 रुपया। एक प्रॉफिट क्रिएट हुआ, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या पीएल 10 रुपया। ये ना एक एंट्री है महक, आपको समझ में आ रहा है? या तो आप प्रॉफिट में बेचेंगे या तो आप लॉस में बेचेंगे। दिस इज आइदर और, दिस इज नॉट 2 एंट्रीज, दिस इज 1 एंट्री। यू बाय एन एसेट, यू सेल एन एसेट। नाउ यू कैन सेल एट प्रॉफिट, सेल एट लॉस। बेचने का एंट्री यही है, बैंक लोसा टू मशीन। अगर लॉस में बेच रहे हैं, प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो बैंक टू मशीन टू पोसा। प्रियाशी फोन छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन टफ है उसको। ओ सम बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा एंट्री कब करना है डेप्रिसिएशन, एक बार फिर बता दीजिए, क्योंकि हर सम में होगा। एंड ऑफ द ईयर या सेल ऑफ द एसेट, विच एवर कम्स अर्लियर। एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है, टू मशीन। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और मशीन बढ़ रहा है कि गिर रहा है श्रेष्ठ, तो मशीन गिराने के लिए क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री पार्ट ठीक है, और बिलीव करिएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन चैप्टर में सिर्फ 3 एंट्री है। जब आज मेरे साथ आप अपना पहला सम बनाएंगे, आपको रियलाइज भी होगा कि हाँ भैया सिर्फ 3 एंट्री का ही चैप्टर है। लेकिन तभी भी टफ क्यों है? क्योंकि इसका एक पोर्शन है कैलकुलेशन का, जो आपको समझना है। कैलकुलेशंस या हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो अगर हम आपको बताएं, आप में से जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे सीए फाउंडेशन देंगे, एक्चुअली में देखेंगे ना तो कम से कम 10-12 मेथड होता है डेप्रिसिएशन निकालने का। हमारे सिलेबस में मात्र 2 है, ठीक है। 2 तरीका से डेप्रिसिएशन निकलता है। आई थिंक कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, बोलिए। क्या होगा? Which accounting principle requires that life of a business be broken into smaller parts? Periodicity. कैलकुलेशंस को 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, चाहे ध्यान दीजिए, सॉरी। एक एसएलएम जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड,
और दूसरा का नाम है WDV मेथड। भैया फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब दोनों में फर्क क्या है? ईजियर ये है, रियलिटी ये है। पूरी दुनिया ये मेथड फॉलो करती है, आप भी देखेंगे क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिकल है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देयर इज महक हु फॉलोज SLM मेथड एंड देयर इज वर्णिका हु फॉलोज WDV मेथड. Both of them go on the 1st of April and they buy a machine for 5 lakh each. Both of them charge depreciation in a percentage में आता है कि कितना प्रतिशत एसेट आप एक साल में यूज करते हैं. लगभग सोचिएगा यश, अगर 10% आप एक साल में यूज करते हैं तो आपको उसको जीरो करने में कितना साल लगेगा? सोचिए ना, 10 10 10 10 कितना बार होगा? सोचिए कैसे 50 बार होगा? 5 लाख के ऊपर. हाँ, 10% ऑफ हर साल कमेगा तो 100% जाने में कितना साल लगेगा? 10 साल में खत्म हो जाएगा एसेट, है ना. अगर आप 20% सोचते हैं कि हर साल आप अपना एसेट यूज करते हैं तो पहला साल 20, दूसरा साल 20, तीसरा साल 20, चौथा साल 20, पांचवा साल 20, जीरो हो गया तो 5 ईयर्स हुआ. सोचिए आप डिप्रिसिएशन 25% करते हैं तो इसका मतलब कितना साल चल पाएगा? 4 साल. 25 25 25 मतलब अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला नहीं है, 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज परसेंटेज. मतलब 5 साल का एसेट है ना, तो 100/5 कितना बार इक्वली डिवाइड हुआ? 20%. सोचिए 10 साल चलाएंगे एसेट तो अगर 10 साल चलाएंगे तो क्या प्रतिशत बनेगा महक? सोचिए ना, इफ यू आर गोइंग टू यूज समथिंग फॉर 10 ईयर्स, अभी बता रहे हैं, पहले परसेंटेज सीख रहे हैं. हाउ मच परसेंटेज ऑफ द एसेट आर यू गोइंग टू डेप्रिशिएट? परसेंटेज इफ यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर 10 ईयर्स. आपको कितने साल लगेंगे 100% पे पहुंचने के लिए? कितने साल लगेंगे? अगर आप 10 साल चलाएंगे तो क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा? हाउ मेनी, व्हाट परसेंटेज आर यू डेप्रिशिएटिंग पर ईयर? 10% 10% 10% करके 10 बार लगेगा. सोचिए अगर 5 साल चलाएंगे तो नहीं, वो 2 साल चलेगा. अगर 5 साल अगर 50% बोल रहे हैं आप, सो 2 साल में ही खत्म हो जाएगा. 50-50 50% पहला साल, 50% दूसरा साल. 25% अगर 5 साल चलेगा तो 100% पहुंचने के लिए कितना परसेंट पर ईयर? इफ यू 20%. अगर 4 साल चलेगा तो 25. 3 साल चलेगा तो जी 3 साल चलाने के लिए 33.33. 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विल गिव यू द परसेंटेज. चलेगा. मान लीजिए दोनों ने डिसाइड किया है कि 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है साल का, तो ईयर एंड आया. आरुष, महक के एसेट का डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च क्या होगा? 20% ऑफ 5 lakhs विच इज 1 lakh. तो महक दुनिया को बोलेगी कि देखो मैंने इसको लिया था 5 लाख का, 1 साल बाद मेरे पास 4 लाख का बचा है, मैंने 1 लाख यूज कर लिया. वर्णिका क्या बोलेगी? मैंने भी 5 लाख का लिया था, 1 लाख यूज कर लिया. 20/100 into 5 lakhs. 20% इज दैट. सो हाउ मच ऑफ द एसेट बोथ ऑफ देम आर लेफ्ट विथ? फिर नेक्स्ट ईयर आया, महक ने फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट. फिर से कितना? 1 लाख. लेकिन वर्णिका अलग है. वर्णिका बोलती है ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन. तो उनके पास कितना बचा हुआ है? 4 लाख बचा हुआ है, उसका 20%. तो इसका मतलब 80,000. 2 साल बाद वर्णिका महक के पास कितने का एसेट बचा हुआ है? 3 लाख का. और 2 साल बाद वर्णिका के पास 3,20,000 का. महक फिर 1 साल बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, फिर से कितना? 1 लाख का. इसीलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड. हर बार सेम डेप आएगा. और इसका नाम देखिए रिटर्न डाउन, मतलब जितना वैल्यू से रिटर्न डाउन है उस पे परसेंटेज लगाना है. तो ये इस बार 320 का 20% करेगी. तो आप समझिएगा आपका सवाल इजियर कौन सा है? ऑब्वियसली ये फॉर ISC. अपने CBSE भाई बहनों के बारे में सोचिए जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है और WDV मेथड में 17.5% डिप्रिसिएशन जब आ जाता है
तब क्या हालत होता है? आता है 17.5% आता है, इनके स्कूल में ही आया हुआ है, 12 12.5%। हाँ सॉरी, देखिए बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रूल है क्या? तो अब इसका कितना आ जाएगा? 64,000। फिर एक साल बाद आप फिर 1 लाख लगाएंगे, वो रिड्यूस्ड बैलेंस का लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन 2 प्रकार से डिवाइडेड है, लेकिन इन वालों के लिए एक एक्स्ट्रा कंसेशन है, महक वाले लोगों के लिए, मतलब SLM वाले लोगों के लिए। हुआ क्या, अंकुश गया दुकान, बोला 10 लाख का एसेट चाहिए। क्या एंट्री पास करेगा अंकुश? मशीन टू बैंक। कितने का? सब मानते हैं ना मशीन का वैल्यू 10 लाख है। अरुष हुआ क्या, ये ऐसी बात में पूछा कि एक बात बताओ, अगर हम इसको रद्दी के भाव भेजें कभी भी, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, स्क्रैप वैल्यू में बेचे। स्क्रैप मतलब समझते हैं? स्क्रैप वैल्यू के 3 नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। ये तीनों क्या है? रद्दी का भाव। दुकानदार बोल रहा है हरसीन की 1 लाख रुपया आपका सैल्वेज वैल्यू है। सैल्वेज वैल्यू का मतलब कि आप जिस भी हालत में इस मशीन को लेकर आएंगे, हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। जैसे आप फोन अगर कभी एक्सचेंज कराए होंगे, टूटा फूटा भी फोन है ना, आपको 1000-1500 रुपया मिल जाता है, वो होता है उसका सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब प्लास्टिक का दाम, मेटल का दाम, रद्दी का दाम, आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, लोहा का दाम पे बिकेगा। तो अब मेरा ये सवाल उठता है, अगर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 10% डेप्रिसिएशन किस पे लें? 10 लाख पे, 11 लाख पे कि 9 लाख पे? आंसर 9 लाख है। रीजन सुनिएगा, इस 10 लाख में से क्या आप खुद नहीं बोल रहे हैं कि 1 लाख कभी खराब नहीं होगा, अनंत है, इनफाइनाइट है, जिसका कोई लाइफ ही नहीं है? हनुमान जी है। यू आर सेइंग दैट आउट ऑफ द 10 lakhs, खराब होने का प्राइस, डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ एसेट is only 9 lakhs. 1 lakh you will always recover. So on what value do I charge depreciation of 10%? 9 lakh का 10%? 90,000. What will be the value of the asset after the first year? यही गलती हो गया। 99% बच्चा बोलता है 8,10,000। आंसर इज 9,10,000। ये आपको आज मिलेगा क्या? ये सिर्फ आपका सैल्वेज वैल्यू है। हाउ मच आर यू बाइंग द एसेट टुडे फॉर श्रेष्ठ? 9 और 10, बट ओनली टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन यू आर रिड्यूसिंग द स्क्रैप वैल्यू। आपका स्क्रैप वैल्यू आपको आज मिलेगा कि बेचोगे रद्दी में तब मिलेगा? तो आज तो नहीं बेच रहे हो, तो भैया माइनस क्यों कर रहे हैं? ओनली टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। तो भी सर मिलेगा तो उतना ही, और जो एक्स्ट्रा आ गया वो प्रॉफिट है। पर कम से कम तो लाख आता ही, कम से कम तो 1 लाख खराब नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन व्हाट वैल्यू? सैल्वेज हटा के। पर मशीन से जो लेस करेंगे वो मत माइनस कर दीजिएगा। मशीन का वैल्यू ओरिजिनल 10 लाख ही रहेगा, तो 10 लाख में से 90,000 लेस करेंगे। अब हमको सवाल में करना क्या है? हमको दे आर गोइंग टू गिव अ बेसिक सम विथ जनरली 3 to 4 years, 3 से 4 साल रहेगा। तो मशीन खरीदेंगे, फिर एक और खरीदेंगे, फिर एक और बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बीच में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आपको क्या करना है? आपको क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज सम को करना है। बट बिफोर दैट लेट अस बी वेरी क्लियर। मान लीजिए कि वर्णिका आप 1 जुलाई को एक मशीन लेते हैं 6 लाख रुपए का, जिसका 10% डेप्रिसिएशन है 2023 को। आपका ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2024। महक, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? 6 lakhs का 10%, 60,000 is for full 1 year. Yes or no? Have you used this asset for the full 1 year? How many months have you used? Let's count from July. July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 months. How do you calculate for 9 months? This is for how many months?
full year. So this is for 12. 9. Harshit, if I bought this asset on the 1st of June, so how many months have I used it for? We've used June or not? जून में 1 जून को ही ले आए, तो जून यूज किए, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च into 10 by 12. Mehak, if I buy this asset on the 1st of Jan, how many months have you used in this financial year? Jan, Feb, March. So into 3 by 12. Agree करते हैं? सहज ना, if I'm not wrong. सहज, if I use this asset, if I buy this asset on the 1st of October, so how many months am I using it? October, November, December, January, February, March. 6 महीना. Sir, if I buy this asset on the 30th of October, so am I going to use charge appreciation for October or should I start from November? अगर आप मेरा ट्यूशन 30 नवंबर को ज्वाइन करेंगे तो मैं नवंबर की फीस ले सकता हूं आपसे कि महीना दिसंबर से चालू होगा? मतलब अगर आप सोच रहे ले सकता हूं तो आप मेरे को जल्लाद समझते हैं. एक दिन के लिए मैं महीना भर का फीस कैसे लूं आपसे? आप 30th को अगर ज्वाइन करेंगे, वो महीना का आप तो ज्वाइन ही नहीं किया ना. आप मेरे पास अगर 30 अक्टूबर को आए हैं तो मैं अक्टूबर का फीस कैसे लूं आपसे? सोचकर देखिए, आपका फीस का सेशन कहां से स्टार्ट होना चाहिए? नवंबर. तो अगर आपने इसको 30 अक्टूबर को किया है, प्रॉब्लम क्या है ना, अक्टूबर देख के बच्चा डांस करता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं. कौन सा अक्टूबर भी मैटर करेगा. 1 अक्टूबर रहा तो अक्टूबर से गिनना, 30 अक्टूबर रहा तो नवंबर से गिनना. समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सर? 1 दिसंबर को अगर आप एसिड ले लेते हैं तो दिसंबर गिनेंगे ना. दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना. लेकिन 31 दिसंबर को अगर एसेट लेंगे तो वो जनवरी से गिनती शुरू होगा. बोलिए. अगर मंथ के बीच में अगर एसेट खरीदेंगे, या तो बिगनिंग होगा या तो एंड होगा या 15 होगा. 15 मार्च को 15 जनवरी को ले रहे हैं, कितना महीना बच रहा है? 2.5 by 12. रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में आपको वो डेज देगा, नहीं देगा हम आपको बता देते हैं. भैया अगर दे तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ डेज गिनिए बाय 365, नहीं आएगा. मतलब हिस्ट्री में नहीं आएगा, संभव ही नहीं है. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार लास्ट टाइम बता दो श्रेष्ठ, हम लोग डेप्रिसिएशन कब कब चार्ज करेंगे? ईयर एंड में या सेल करेंगे. अब कहानी सुनिए सर, हम ना 1 अप्रैल को ही ले लिए थे ये एसेट, ठीक है. अब मेरा मन कर रहा है, खराब लग रहा है एसेट, जैसे हम अभी मतलब शेयर कर रहे हैं आप लोग के साथ, हम लास्ट जुलाई में गाड़ी लिए हैं, ठीक है. मेरा ना एकदम मन नहीं कर रहा है, हमको मन कर रहा है इसको बेचे 1 साल के अंदर ही. जनरली 1 साल में कोई गाड़ी चेंज नहीं करता है. और नया थार बुक करें, है ना, आप भेजे थे हमको शायद. तो बहुत टेम्पटेड है हम, बहुत ज़्यादा, वरना बेचकर थार लेने का सोच रहे हैं. तो अब मान लीजिए कि हम अगस्त में बेच देते हैं. मैंने अप्रैल में ली है मान लीजिए 6 लाख की, और अगस्त में इसको बेच देता हूँ मैं 1 अगस्त को. तो मैंने इस साल वरना कितने दिन चलाई? अप्रैल चलाया, मई चलाया, जून चलाया, जुलाई चलाया, 5 नहीं सर 4 महीना चलाया. 1 अगस्त को ही सल्टा दिया. भैया पर आप तो बोले थे ना अगस्त भी गिनना है. खरीदते समय अगस्त गिनना है क्योंकि ले रहे हो. 1 अगस्त को अगर तुम मेरा ट्यूशन ज्वाइन करोगे तो अगस्त का फीस दोगे, लेकिन 1 अगस्त को अगर ट्यूशन छोड़ दोगे तो हम अगस्त का फीस नहीं ले सकते तुमसे, क्योंकि तुम बोलोगे भैया हम तो अगस्त में आए नहीं आपके पास. लॉजिकल है. तो फ्रॉम हियर इफ आई टोल्ड यू दैट आई एम सेलिंग द एसेट ऑन द 1st of August, हाउ मेनी मंथ्स डिड यू यूज दिस एसेट फॉर? बोलिए. अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त कि 9 अगस्त, तो 4 मंथ्स में है. बट इफ यू सोल्ड इट ऑन द 31st of August, होता है क्या 31st अगस्त में 31 होता है ना? अरे कर लेना, जैन फेब मार्च, हाँ होता है. हाँ समझ रहे हैं बात? समझने की कोशिश करिए. अगर मैं बोलूं कि मैंने एक एसेट 1 अक्टूबर को खरीदा है
तो मेरा गिनती कहाँ से शुरू होगा? अक्टूबर से। कहाँ तक? मार्च तक, ईयर एंड तक। लेकिन अगर मैं 1 अक्टूबर को एसेट बेच रहा हूं तो मेरा गिनती कहाँ से कहाँ तक होगा? ना, अप्रैल से अक्टूबर तक। आप खरीदेंगे तो आप फ्यूचर में जाएंगे ना, जब बेचेंगे तो पास से कंपेयर करेंगे ना। आप कैसे आगे कैसे जा रहे हैं? तो बेच दिए। अगर ये कैमरा मैं आज बेच देता हूं तो मैं डेप्रिसिएशन यहां से लेके मार्च तक कैलकुलेट करूं कि अप्रैल से लेके आज तक, क्योंकि आई एम डिस्पोजिंग दिस ऑफ, नॉट बाइंग इट। बट इफ आई बॉट दिस टुडे, फ्रॉम टुडे टू मार्च, बट इफ आई सेल दिस टुडे, सो फ्रॉम अप्रैल टू टुडे, यस और नो? अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अभी हम लोग लास्ट सम भी शुरू करें आप कर पाएंगे। लास्ट सम से भी अगर स्टार्ट करें आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, सिर्फ 3 चीज संभव है: मशीन खरीदना, मशीन बेचना और मशीन डेप करना। और शायद तुम समझ ही पा रहे होगे कि जो गंदगी होगा वो डेप्रिसिएशन में होगा, क्योंकि खरीदना और बेचना तुमको आता है। मशीन खरीदने का एंट्री मेरे को पढ़ाना नहीं पड़ा, ऑनलाइन में अनुभव ना, टोटल 4 महीना में 4 क्लास किया होगा। मैं एंट्री बोल दिया, मशीन टू कैश। बेचने का एंट्री कैश लॉस टू मशीन, ठीक है, लॉस नया शब्द लग सकता है आपको, पर अदरवाइज कैश टू मशीन आप जानते हैं। महंगे में बेचेंगे तो कैश टू मशीन टू पोसा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस में बेचेंगे तो कैश लोसा टू मशीन। और हर 31 मार्च को या सेल वाले दिन, विच एवर कम्स अर्लियर, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और ये करेंगे आप 3 से 4 साल के लिए। एक सवाल में जनरली 3 से 4 साल रहता है। चलेगा? डायरेक्टली सम पे चलते हैं, ठीक है? बोलिए, सवाल क्या है? ये लोग पूछ रहे हैं कि तुम पूछ रहा है? ये लोग पूछ रहा है। अच्छा, अरे बोलना। श्वेता कौन है? तुम्हारी ही कौन है? मेरी डेटर। हाँ, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट है। ये जर्नल में लाइक जर्नल नहीं पास करते, ये लेजर है। बैलेंस का कोई जर्नल नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, इट इज एन इवेंट। तो इसको लेकर हम लोग जर्नल ना इसका लेजर का आइटम है ये। प्रिपेयर क्या है? जर्नल कुछ नहीं लिखा कुछ लिखा हुआ तो है। प्रिपेयर श्वेता अकाउंट होगा, हाँ तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना। श्वेता अकाउंट मतलब लेजर है। Dash is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. अकाउंटिंग इक्वेशन दीजिए ना, बुक दीजिएगा प्लीज, कोई भी किताब दीजिए। एक बार डी गोयल से करते हैं, आज ग्रेवाल से तो कर ही रहे हैं। अमन, आप कौन सा सवाल कर रहे हैं? मेरे को बताइए ना, सिलेबस वाइज क्या क्या मेरे साइड से बचा हुआ है अभी भी। परीक्षा का प्रिपरेशन कर दीजिए। फिर आप लोग बोले थे पेपर देंगे, इस बार प्रॉपर आके देना होगा 3 घंटा। हम एग्जैक्ट आपका स्कूल का पेपर बनाएंगे, एग्जैक्ट, ठीक है, विद योर सिलेबस, विद योर पैटर्न, विद योर एक्सपेक्टेशंस। इफ यू गाइस हैव फिनिश्ड योर सिलेबस विथ मी, सेट अ डेट वेर यू विल कम एंड गिव मी एन 80 मार्क एग्जाम। सबको बोल रहे हैं। एमपी बिरला तैयार नहीं है अभी, क्योंकि बीओई ऐड हो गया है। अगर आपका सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट हो गया है, कोई भी आप दिन सिलेक्ट करो, आई एम गिविंग यू दैट फ्रीडम, बट उसको मैनिफेस्ट करो। मतलब सेट अ डेट, नॉट कि हाँ फ्यूचर में देंगे एग्जाम। गिव मी अ डेट बाय विच आई विल प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेपर फॉर यू फॉर 80 मार्क्स specifically for your school. It will not be a common paper. There will be a separate paper for GT Birla, separate paper for MP Birla, separate paper for LSA, separate paper for DAV. अपना डेट आ गया हुआ एग्जाम का 30th को है अकाउंट्स। मालूम है 28 से चालू है, लेकिन 29 से चालू। 25th को देते हो। इतना लेट क्यों? 20 तारीख को दो, ठीक है, तब तक BOE बीओई हो जाएगा 20 तब को तक। नहीं, 20 को नहीं भैया, 20 नहीं 21 भैया। 12 बजे हो गए हैं क्या कर? और हम तुम लोगों को फिर याद दिला दे रहे हैं, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे 12 to 4 हम पूरा अगस्त अवेलेबल है। ठीक है, जिस दिन भी आ रहे हो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, हम पहले ही बता दें, प्रैक्टिस क्लास है, तो क्या होता है, भीड़ होता है। 11 भी आता है, 12 भी आता है, कई बार बीकॉम भी आता है। सो अगर आपको दिक्कत है, आप क्या करिएगा, मेरे को टाइम अलॉट कर देंगे हम आपको कि भैया मेरे को, जैसे आरुष उस दिन पूछा था, मेरे को ना समझना है, तो मैं उसको मना कर दिया, क्या डेप आज मत कर, बहुत भीड़ है, आज तुम कैशबुक BRS प्रैक्टिस कर ले, कहीं डाउट होगा, अटक जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपको कुछ समझना है
तो आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आइए और अपना समझने का वाला पार्ट खत्म करके जाइए। सिद्धांत एक दिन छुट्टी करो और अगला मंडे से ना भीड़ भी कम हो जाएगा। रीज़न है कि शीशी एकेडमी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो वो लोग नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी स्कूल्स में भी स्टार्ट हो जाएगा 19 तारीख से, BHS से स्टार्टिंग, SBGS से स्टार्टिंग, सो दे ऑल्सो वोंट कम। तो आप लोग का क्योंकि MP बिरला LS से जनरली चंक रहता है, काफ़ी बड़ा बैच रहता है, तो अगर पूरा MP बिरला आ जाएगा उसी में भीड़ हो जाता है। हम मंडे टू फ्राइडे 12 to 4, Aman, this is applicable to you also. If in case you are not going to school and you are not studying at home, I have students who come here who are doing math. I don't have a problem. Whatever you want to come here and study, but give some number of hours for practice. क्वेश्चन 7, 8 दोनों भेज दीजिए। प्रियांक, आफ्टर दिस प्लीज डोंट गो होम, शिफ्ट इनटू दैट रूम। आई विल गिव यू सर्टन क्वेश्चंस ऑन 1 कैश बुक, 1 BRS, 1 डे बुक एंड 1 पेटी कैश बुक। होगा यार, संभव नहीं है नहीं हो। तो आई विल गिव यू 1 BRS, 1 कैश बुक, 1 रेक्टिफिकेशन, 1 डेप्रिसिएशन, जस्ट 4 सम्स करके घर चले जाना। और इफ यू वांट टू स्टे बैक, स्टे बैक। परफेक्ट। 3 बजे तक वो 4 क्वेश्चन तो कर ही लो। बोलिए क्या हुआ? और आदित्य, क्या आदित्य ही तो पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, रेगुलरिटी में बहुत अच्छा चीज़ देख रहे हैं। क्लास रेगुलरली आओ, तुमको खुद दिखेगा तुम्हारा एफर्ट। चलिए शुरू कर रहे हैं। श्रेष्ठ, सवाल पढ़ के सुनाइए नंबर 7। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। शायद आपको आज समझ में आ रहा है ये। अच्छा, हम ना लास्ट 1 महीने से थोड़े आलसी हो गए थे, हम ना रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। आज से हम रिस्टार्ट किए हैं रिकॉर्डिंग। आपको डेप्रिसिएशन का रिकॉर्डिंग वापस मिल भी जाएगा। आज BOE का क्लास भी रिकॉर्ड होगा। इन केस आप BOE रिवाइज करना चाहें तो आप BOE भी कर सकते हैं। मेरे पास पेटी कैश बुक का इस ईयर का रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव इसमें है, हम वो अपडेट कर देंगे। बस कुछ दिन से हम अपडेट नहीं कर पाए हैं बस। तो पेटी कैश बुक भी, डे बुक भी, सारा रिकॉर्डिंग आज आपको वापस मिलेगा। तो अगर आपको रिवाइज करना है, क्योंकि हम आपको कुछ दिन से लास्ट ईयर्स का रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो उतना क्वालिटी में इशू है, क्योंकि बोर्ड भी देखेंगे तो आप वाइट बोर्ड पे हो रहा होगा, तो स्मार्ट बोर्ड का साथ और कैमरा इशू भी था उसमें। सो ऑल यू गेट बैक ऑल योर रिकॉर्डिंग। सो इफ यू स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम टुडे, इट इज स्टिल अचीवेबल इफ यू हैव एग्जाम्स इन द नेक्स्ट 15-20 days। स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे। आज से, मतलब ये नहीं कि कल से करेंगे, मंडे से करेंगे, आज से अपना एफर्ट चालू कर दो। मतलब हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म में खराब किए ना, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं सेकंड टर्म भी खराब करोगे, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। कोई हम आज तक नहीं देखे हैं फर्स्ट टर्म खराब करके सेकंड टर्म अच्छा किया, आज तक नहीं देखे हैं। रीजन बहुत सिंपल सा है कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट करते करते सेकंड टर्म आ जाएगा और सेकंड टर्म के सिलेबस छूट जाएगा। क्योंकि आपका ना बचपन का आदत क्या है, फर्स्ट टर्म सिलेबस ओनली इन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म सिलेबस ओनली इन सेकंड टर्म। आपका नेक्स्ट टर्म में पूरा बुक आएगा, ये डेप्रिसिएशन फिर आएगा। अगर आपके सिलेबस में रेक्टिफिकेशन है, वो रेक्टिफिकेशन थर्ड टर्म में भी आएगा, जर्नल भी आएगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी आएगा। इट इज नॉट कि थर्ड टर्म का सिलेबस में सिर्फ थर्ड टर्म के चैप्टर आएंगे। सो व्हाट विल हैपन, इमेजिन दैट इफ यू लीव डेप्रिसिएशन दिस टर्म, you will have to leave in the next term, and if you want to make up depreciation for the next term, you will have to leave the next term topics. नहीं हो पाएगा। प्लीज बकल अप। हो गया यार, 6 महीना हो गया बोर्ड दिए, अब सीरियस हो जाओ। हो गया, ब्रेक ओवर है ना, जितना एंजॉय करना था कर लिए, अब लग जाओ, दिल लगा के पढ़ो। शुरू करते हैं सर। कहानी क्या है श्रेष्ठ? तो पहला तारीख क्या है सवाल में? 1 अप्रैल 2015। क्या किए आप? खरीदे हैं कितने का?
क्या हम आपको ऐसा कभी पढ़ाए हैं कि एसेट खरीदते समय अगर आप कोई भी इंस्टॉलेशन, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनकर करते हैं तो आप उसको मशीन में ही ऐड कर देते हैं? तो इस मशीन में कितना प्राइस हो जाएगा? 54 ही रहेगा कि 60,000 का हो जाएगा? सहज चैप्टर सहज है कि मुश्किल है? सहज नहीं है, ठीक है। 60,000। नेक्स्ट, एक सेकेंड सर, 1 दिसंबर 2016। मैक, क्या 15 अप्रैल और दिसंबर 16 से पहले कुछ बहुत बड़ा आइकॉनिक चीज होता है क्या? ईयर एंड आता है क्या? कब आता है? 31 मार्च 2000। अगर 15 बोलेंगे तो आपको बैक इन टाइम जाना होगा, एक दिन पहले होता है ये। फ्यूचर में जा रहे हैं आप तो 16। क्यों भैया? क्योंकि हर ईयर एंड पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आप पहले सवाल को सजा लेंगे। जिन जिन चैप्टर, 2 ही हैं, जिन जिन चैप्टर्स में ना पैराग्राफ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एक ये है और दूसरा है बीओई जो सीबीएसई में नहीं है। कारण अभी तक हम लोग को जितना चैप्टर का आदत है, आरुष अग्री करो, बीआरएस बोल लो, रेक्टिफिकेशन बोल लो, डे बुक बोल लो, जर्नल बोल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजैक्शन है। अब क्या है? पैराग्राफ है। तो हर बार क्या करना होगा ना, सवाल पढ़ना होगा। अगर हम पहले ही एक बार सवाल पढ़ें और सिर्फ तारीख लिख दें कि किस दिन क्या होना है, अब हमको सवाल देखने का जरूरत ही नहीं है। मेरे पास सारा रेलेवेंट पर्टिनेंट डेट्स आ गया और डेट में सिर्फ 3 चीज संभव है, या तो खरीदोगे, या तो बेचोगे, या तो डेप्रिशिएट करोगे, और तो कुछ संभव ही नहीं है। तो 1 अप्रैल 2015 को एसेट लिए, फिर 1/12/2016 को एक और लिए। पढ़ो, देखो कितने का लिए। पर उसके बीच में आपने ईयर एंड किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 30। हाँ, मंदिरा ने स्वेच्छा से खरीदा है। हाँ सही बोल रहा है। ट्रांजैक्शन पढ़ो भैया। लेजर बनाना, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹800 फॉर पुअर क्वालिटी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बट कैश में नहीं होता कभी। तो क्या तो श्वेता अकाउंट होगा? परचेज रिटर्न कैसे हो रहा है? आपने तो बोला वो मेरा डेटर था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था, तो सेल्स रिटर्न हुआ ना। देखिए आप कौन है, मंदिरा है कि श्वेता है? मैं मंदिरा हूँ। तो आप पढ़िए, आपको कोई हिंट मिलेगा कि आपने सामान खरीदा है कि बेचा है। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹800 फॉर पुअर क्वालिटी। उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। बैलेंस ड्यू फ्रॉम श्वेता। ड्यू फ्रॉम श्वेता। फ्रॉम श्वेता मतलब ये आपका एसेट है कि लाइबिलिटी? फ्रॉम श्वेता। एसेट है। एसेट मतलब डेटर की क्रेडिटर? डेटर। डेटर से सामान खरीदते हैं कि बेचते हैं? बेचते हैं। तो जब रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं कि सेल रिटर्न कर रहे हैं? हाँ। स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो नहीं रहेगा सोल्ड गुड्स इन कैश। धीरे धीरे याद रखिए, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे ईयर में स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता जाएगा। बचपन वाला हालत चेंज होगा। 2 + 2 4 हर बार नहीं रहेगा ना, फिर डिवीजन ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन ऐड होगा, HCF निकालो, LCM निकालो। अभी बनाते हैं मशीन अकाउंट, 2 मिनट दीजिएगा। M2 को खरीदे आप 1 दिसंबर 2016 को। मैं और क्या तारीख है इस सवाल में? एक सेकेंड मैम, जो भी कुछ भी हुआ हो भाड़ में जाए, उससे पहले क्या हुआ है हम बता रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, हम बता रहे हैं। छोड़ दो, क्या हुआ हमको नहीं फर्क पड़ता। इस तारीख और इस तारीख के बीच में क्या फिर से कोई आइकॉनिक चीज होता है? क्या होता है? ईयर एंड होता है। 31 मार्च 2016 को 17 को सॉरी, आप फिर ईयर एंड करेंगे। ओ हेलो, क्या हुआ हमको बताओ। पढ़ाई का बात नहीं है तो काहे कर रहे हो यहाँ पे? ट्यूशन में स्कूल को छोड़ दो, अभी मत बात करो, जला दो स्कूल को। नेक्स्ट क्या हो रहा है? 30 जून 17 को बताइए क्या हो रहा है? आप पढ़ें। M1 को सेल कर रहे हैं। डायरेक्टली सेल कर सकते हैं कि मैम 30 जून तक डेप्ट चार्ज करके सेल करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन दुनिया में 2 ही बार होता है,
या तो ईयर एंड पे होता है या एट द टाइम ऑफ सेल होता है। कितने में बेच रहे हैं देखिए, 36,000 में बेच रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, उसी दिन 30 जून 16 को एक बार आप M3 भी ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 80,000। अग्रीड। फिर क्या होता है, December 2018 1 दिसंबर सेकंड मशीन को सेल कर 2018। मैम फिर वही सवाल, 17 जून और दिसंबर 18 के बीच में फिर कुछ आइकॉनिक एक्टिविटी होता है क्या? जून 17 और दिसंबर 18, जून 17 को बेचे थे ना, 30 जून 17 में बेचे थे, नया खरीदे थे। अब M2 भी बेच रहे हो दिसंबर में 18 की, उसके बीच फिर कुछ होगा, ईयर एंड होगा। 31/3/2018 को फिर ईयर एंड आएगा और 1/12/18 को क्या करेंगे आप, M2 बेचेंगे शायद, M2 सोल्ड फॉर 26,000। फिर क्या होता है, depreciation was provided on machine खत्म सवाल। बट मैम एक बार आपको 31 मार्च पे फिर जाना होगा, यू विल हैव टू एंड द ईयर। आपका यहां पर लास्ट ट्रांजैक्शन क्या था, 1 दिसंबर 18। यू कांट लीव द सम ऑन 1 दिसंबर 18, आपको साल एंड करना होगा। 31 मार्च 2019 को आपका सम खत्म होगा। अब इंफॉर्मेशन क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। कौन सा मेथड का है, SLM का है कि WDV का है? मतलब क्या लग रहा है नाम सुन के, ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, SLM चार्ज करना है। क्लियर है? प्रियांक कुछ पूछेंगे? हाँ देखिएगा एक बार, पूर्वी आपका भी पूछना था। जो लोग एक बार आप लोग 5 मिनट ब्रेक लीजिए, हाँ जो लोग अभी सीखे। एसेट डिस्पोजल बोल के एक तो अकाउंट होता है, ठीक है। मशीन अकाउंट में आप सेल का एंट्री क्या करते हैं, जब बेचते हैं तो एंट्री का क्या करते हैं, बाय कैश या बैंक और बाय लोसा। किस में, मशीन अकाउंट में। विथ प्रोविजन बना रहे हैं कि विदाउट? तो विथ प्रोविजन अगर कहीं है प्रोविजन, बाय प्रोविजन भी होता है। जो मशीन बिक रहा है उसका आज तक का डेप्रिसिएशन, जितना में बिका और जितने का लॉस हुआ, ये मिलाकर कॉस्ट ऑफ एसेट होता है। ये और नो, तीनों। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में अगर मेंटेन होगा, अच्छा वो अलग से एक और अकाउंट बनेगा। ठीक है। मशीन अकाउंट में आप लिखेंगे बाय एसेट डिस्पोजल, मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट पूरा। बट भैया मशीन अकाउंट में तो हम लोग बाय पीएफडी लिखते हैं ना। वो नहीं लिखेंगे आप, बाय पीएफडी नहीं लिखिएगा, अच्छा बाय एसेट डिस्पोजल लिख दीजिए, ठीक है। पूरा कॉस्ट। ना बाय पीएफडी जाएगा और ना बाय बैंक जाएगा और ना बाय पीएल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ मेंशन होगा। प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो एसेट डिस्पोजल के साथ फिर PFD नहीं देंगे। पीएफडी भी दिया है। मेरे को एक डाउट है भैया। हाँ, अभी देख तो एसेट डिस्पोजल भी तो बनाना होगा। अब एसेट डिस्पोजल में क्या करेंगे पूर्वी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 2 मशीन, और जो यहां पे गंदगी कर रहे थे ना, बाय बैंक बाय पीएफडी, पीएफडी बाय लोसा। वो इधर कर देना। अच्छा ये लोग बोल रहा है कि एसेट को सेल करने के एक अलग लेजर बनाओ। ठीक है। अभी आप सीखेंगे, आप ये लोग किया, आप नहीं किए हैं। बोल रहा है whenever you are going to dispose, मतलब क्या है, सेल। सेल टेक द एसेट इनटू अ सेपरेट अकाउंट एंड शो द सेल एंट्री इन द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जो हम लोग मशीन में जो यहाँ कर रहे थे ना, उसको इधर एसेट डिस्पोजल में करना है। ट्रांसफर द एसेट इनटू द एसेट डिस्पोजल एंड देन सेल। भैया अगर बोलेगा कि तुम मशीन, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे मशीन और प्रोविजन दो अकाउंट बनाओ, उसके बाद ये बनाओ, 3 अकाउंट बनेगा, तो उसके बाद तो वापस मशीन बनता है ना। तीनों 3 लेजर बनेगा ना, मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आता नहीं है, आता नहीं है। सिलेबस में है पर प्रोबेबिलिटी नहीं देती है। मेरे को एक चीज़ का कंफ्यूजन है भैया। हम लोग जब प्रोविजन और मशीन का कर
बाई PFD बाई ये लिख देते हैं, बट अभी आप बोल रहे हो कि मशीन अकाउंट में बाय प्रोविजन नहीं लिखेंगे, बाय बैंक नहीं लिखेंगे, बाय PL नहीं अगर लिखेंगे, asset इसमें तो बनाने बोलेंगे तब तो, हाँ ठीक है। 99.99% नहीं आएगा। बट अगर आ गया तो तो हाँ है ना, वी कांट प्रिपेयर कि अच्छा स्कूल देगा भगवान ना दे, अपने को तो सीखना होगा। पता हम लोग लेक्चर में कर लिए किसमें? लेजर में बहुत दिन नहीं किया ना प्रैक्टिस, इसीलिए बोल रहे हैं कि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो यू विल हैव टू कम सेपरेटली फॉर सम प्रैक्टिस क्लासेस। बहुत बच्चा ना ट्यूशन नहीं आ रहा है, हम ग्रुप में लिख रहे हैं प्रैक्टिस क्लास, आ नहीं रहा है, उसको लग रहा है घर पे प्रैक्टिस करेंगे। बात मानिए, वो 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके मेरे सामने सम बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड का सीमेंटिंग। बिकॉज समझ तो आप जाएंगे, समझ तो देखो यार, यूट्यूब देख के भी समझ जाओगे, मेरा नहीं देखोगे, रजत अरोड़ा का देखोगे, किसी और का देखोगे, पर सारा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, डिफरेंस कहाँ आ रहा है एक बच्चा में, कितना सम बना रहा है वो। घुमा फिरा के जर्नल में तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, कितना प्रैक्टिस की हो। सो आई एम सेइंग दैट थोड़ा एफर्ट देना होगा। 2 सब्जेक्ट ऐसा है, मैथ और अकाउंट्स, इनमें जब तक आप सम नहीं बनाएंगे तब तक आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। जितना भी अच्छा टीचर मिल गया आपको, जितना भी अच्छा आपका गणित है, मैटर ही नहीं करता है, सवाल बनाना होगा। चलेगा? अब हम लोग बनाएंगे हम लोग का वर्किंग नोट। अंकुश बताएगा मेरे को, सिर्फ ये तारीख को फॉलो करना है, जो जो ये है बस वो करना है, लिखना है। चलिए अंकुश, पहला डेट क्या है सवाल में? 1/4/15 को आप क्या कर रहे हैं? तो लिख दीजिए इधर 60,000। डन। फिर अगला तारीख सवाल श्रेष्ठ में क्या है? क्या करना चाहिए उस दिन आपको? डेप्रिशिएट करना चाहिए। क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोली वो? 10% ऑफ 60,000। एक जीरो कमा दीजिए, 6,000। क्या हायरा में जवाब दीजिए, अप्रैल में लिया हुआ मशीन है, पूरा 12 महीना ही डेप्रिसिएशन होगा। तो कल कितना स्वीट बच्चा हमको बोला, भैया इंटू 12/12 क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हम बोले कर लो तुम, हमको दिक्कत नहीं है। बोला 3 मंथ्स यूज करते तो 3/12 है, 4 मंथ्स यूज करते तो 4/12 है, 9 मंथ्स यूज करें तो 9/12 है। तो 12 महीना कर रहे हैं तो 12/12 क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बोला जरूर करके आना, तो करना अच्छा है। 6,000 कितने का एसेट बचा? इस बचे हुए एसेट का डेट क्या होगा? 1/4/16, जस्ट नेक्स्ट डे, क्योंकि हर सीडी का बीडी होता है। ये तारीख खत्म। अमन, अगला तारीख क्या है? बस ये फॉलो कर लिए ना, डेप्रिसिएशन का टफेस्ट से टफेस्ट सम बना लोगे। ये क्या डेट है? 1/12/2016। M2 आता है 30,000, लिख दिए इधर, ये भी हो गया। अगला तारीख क्या है सवाल में? 31 मार्च 17 को क्या करेंगे सहज? 31 मार्च 17 को क्या करते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 31 मार्च 17 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दोनों एसेट पे, हाँ या ना? ये आपके पास कितना दिन था? अप्रैल से लेके मार्च पूरा, तो इस पे 10%। WDV होता तो 54,000 पे चार्ज करते, पर SLM है तो 60,000 पे ही चार्ज किया जाएगा, फिर से 6,000। लेकिन इस पर कितना महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करें? 4 मंथ्स। कैसे? दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा। तो सर 30,000 का 10%, 3। ये भी आपने यूज किया कि नहीं किया? पुराने वाले को भी तो आपने यूज किया, नया लिया, वेरी गुड, पर पुराना वाला भी तो था आपके पास। 4 महीना का 10% 3,000 का कितना होता है भाई? 3,000 इंटू 1/3, 1,000 आएगा। करके देखो भैया, कैसे निकाल रहे हैं वो भी बताइए। 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। कैलकुलेटर है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर काट पीट करो। 1,000
अंकुश 1/4/2017 को कितने के एसेट्स बचे हैं? M1 48,000 का M1 बचा है, 29,000 का M2 बचा है। यहां तक एक्सेप्टेबल है? ये भी हो गया। फिर आप क्या कर रहे हैं? 30 जून को कौन सा एसेट बेच रहे हैं? M1। हर्षिन, M1 को 30 जून को डायरेक्टली सेल किया जा सकता है क्या, कि डेप्रिशिएट करके सेल किया जाएगा? तो पहले बताइए, अप्रैल से लेके जून कितना महीना होता है? फिर से अप्रैल, मई और जून कौन सी तारीख को बेचे हैं आप? तो जून यूज किए हैं कि नहीं किए हैं? तो अप्रैल यूज किए हैं, मई यूज किए हैं, जून यूज किए हैं। तो 60,000 पे 10% साल भर का 6,000 होता है। 6,000 इंटू 3/12 2,000 होता है। 2,000 रुपया का डिप्रिसिएशन चार्ज किया। यश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल? 46,000। सोल्ड फॉर 36,000। लॉस में बेच दिए हैं 12 कि 10? 46 का एसेट 36 में बेचे हैं, 48 का नहीं है, 36 का हो गया है। यूज करके बेचे हैं ना। तो मतलब बहुत ही घटिया जोक है, पर बोलते हैं ताकि याद रह जाए। घड़ी डिटर्जेंट टिकिया पहले इस्तेमाल करें फिर बेचें, यूज करके सेल किए हैं आप। बोलिए जी। 6,000 इंटू 3/12 तो 1,500 होता है यार। 3/12 इज 1/4। 6,000 का 1/4 इज 1,500। ठीक बोल रहा है। तो क्या कॉस्ट आ गया इसका? 46,500 हो गया ना अब तो। अब इसको बेचे हैं कितना में आप? 36 में। लॉस तो तब भी है, पर लॉस कितने का इस बार बढ़ गया है? 10,500 का लॉस हो गया है। देखिए ये भी हो गया। आप देख पा रहे हैं? आप सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन दूर है सम खत्म करने से। आपको सिर्फ सवाल, और ये बुक मतलब SLM का सेकेंड लास्ट सम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये टफेस्ट सम है, मैं बोल रहा हूँ ये सेकेंड लास्ट सम है SLM का। क्योंकि आप नोटिस करिए काफ़ी ट्रांजैक्शन है, तो इजी नहीं कर रहे हैं आप कि पहला लल्लू सवाल से चालू किए भैया। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। सेल है, दो सेल है, 3 परचेज है ना। तो इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू फॉलो द डेट्स, है ना। मजाक में भेजे थे, पर वो अमित शाह वाला एकदम ट्रू है। इसमें क्रोनोलॉजी समझना होगा। क्रोनोलॉजी समझते हैं? डेट्स। जब आप डेट समझ लिए, कहानी खत्म है। अच्छा, तो क्या किया? आप जाके M3 ले लिए। एक तो नया एसेट आ गया आपके पास उसी दिन, 80,000 का। डन? अग्रीड? आप ही ने भी लिखवाया था ना M3 भैया खरीद रहे हैं 30 जून का 80,000 में। अब क्या, कौन सा तारीख है? फिर ईयर एंड आएगा। ये गया, बिक गया। M2 का कब होगा बताइए? किस तारीख पे होगा? या तो बेचेंगे तब, या ईयर एंड। तो आता था ईयर एंड। ये मशीन आपके पास कितने दिन थी? साल भर 30,000 की थी। 10% 3,000 कर दिए डिप्रिसिएशन चार्ज। पर ये आप लाए कब? 30 जून। चलिए गिनिए मेरे साथ। जून मत गिनिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 80,000 इंटू 10% इज 8,000 इंटू 9/12 करके दो ना आरुष। 80,000 का 8,000 इंटू 9/3/4 ऑफ 8,000, आई थिंक 6,000। हाउ मच ऑफ द एसेट्स आर लेफ्ट हियर? 26,000 इधर और 74 इधर। ये लो, ये भी हो गया। श्रेष्ठ, अगला डेट क्या है? क्वेश्चन मत देखिए, लिखा ही इसीलिए ताकि क्वेश्चन नहीं देखना पड़े। 1 दिसंबर 2018 बेच दें कि घड़ी डिटर्जेंट टिकिया का रूल लगाएं। भैया इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
बेचिए इसको, पर बेचने से पहले डेप्रिशिएट करिए। 10% 30,000 का SLM है, पर 1 दिसंबर को अगर बेचे हैं सहज, तो कितना महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? अप्रैल यूज़ किए नहीं, गिनिए, बेचे हैं, खरीदे नहीं है, तो अप्रैल से गिनिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मत गिनिएगा। 1 दिसंबर को ही बेच दिए, खरीदे नहीं है, बेचे हैं, तो 8 महीना का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर बेचेंगे। तो 8 महीना का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 3,000 इंटू 8/12 करके दीजिए थोड़ा, मतलब 2,000 डॉट। एसेट का वर्थ कितना हुआ? 24,000। कितना में सेल किए थे याद है? इस बार प्रॉफिट आया है। ये सब बढ़िया क्यों है भैया? एक में लॉस है, एक में पोसा है, 2 सेल हुआ मशीन और 3 खरीदे थे, एक तो बचा भी हुआ है। और आप सुने कि नहीं सुने? जैसे महक पूछी भैया इसका क्या करना है? कुछ नहीं, ईयर एंड पे डेप्रिशिएट, या तो सेल के टाइम पे या तो ईयर एंड पे, बस 2 ही तो संभावनाएं हैं। तो सेल तो खाली M2 हो रहा था, तो M2 को डेप्रिशिएट करके सेल किए। अब 31 मार्च 19 आएगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। किस पे? 74 पे कि 80 पे? SLM है, SLM तो कॉस्ट पे होता है ना। -2,000 लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा, मतलब गलती होने का संभावना रहेगा आपका नहीं कि हाँ लॉस नहीं, प्रॉफिट हुआ है। और यहां पर आ जाएगा 8,000 रुपया। कितना बचेगा? 60, 80 पे लगाए 8,000। मशीन का वैल्यू कितना बचा? नहीं 74 - 8, 80 का एसेट है जिसपे 6 लगा था तो 74 बचा था, फिर 80 पे 8 लगा तो 66। ट्रायल बैलेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। कौन सा पेपर कर रहे हैं? यहां तक ओके है? अब आप मेरे साथ अपना आंसर चेक करेंगे। भैया सम खत्म है? नहीं, कैलकुलेशन ओवर है। मैं बता रहा हूं, आप घड़ी देखेंगे जब भी हम लोग चालू करेंगे, 4 मिनट में लेजर बन जाएगा। 4 मिनट में जो झमेला वो किसका है? वर्किंग नोट का है। आई विल टेक ओनली 4 मिनट्स टू मेक द लेजर विथ यू, नॉट कि मेरे को आता है इसीलिए, आप बताएंगे। क्योंकि देखिए खरीदने का एंट्री आप जानते हैं टू बैंक है, डेप्रिसिएशन का एंट्री बाय डेप है, सेल का एंट्री भी बाय बैंक या बाय लोसा है। तो एंट्री बस 3 ही है। लेजर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, सारा अमाउंट आपके हाथ में है, सब अमाउंट आपके हाथ में। कुछ आपको ना एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आपको सिर्फ छापना है। पर एक बार बुक किसका था? आपका था ना, निकालिए, हम अपने आंसर चेक कर लेंगे। ये रहा ना, कौन सा नंबर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स बताइए तो थोड़े, बुक में जो है नीचे ही लिखे रहते हैं गोयल में। जोर से पढ़ के सुनाइए प्लीज। लॉस ऑन सेल ऑफ M1 10,500। Gain on sale on M2 1000. 2,000 का पोसा। Balance of machine account 31st March 2019 66,000। अब इसको लेजर में डालना है, चलेगा? प्रियशी एक बार, आई नो आपका समय अलग है, पर एक बार देख लीजिए लेजर कैसे बना रहे हैं, क्या पता कोई इंसाइट मिले और आपको आपका गलती समझ में आए। फॉलो द डेट्स, चलेगा? खाली डेट फॉलो करना है। पहला डेट क्या है? 1/4/15। 1/4/15 को बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? तो 1/4/15, एक बार घड़ी देख लेना। 41 टू बैंक कितने का है? 60,000। डन।
फिर 31 मार्च 16 को क्या करना है? 31 मार्च 16 को बाय डेप्रिसिएशन 6000, और हर 31 मार्च को बैलेंस भी करेंगे तो 60 माइनस 6 54,000। भैया है हमारे हाथ में। एक रूल था हर सीडी का 1/4/2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कॉपी पेस्ट 54,000, 31 सेम डेट, डन। फिर 1/12/16 को नया खरीदते हैं। खरीदने का एंट्री क्या है बोलो? टू बैंक। कितने का लेते हो? 30,000, डन। 31 मार्च 2017 को क्या करना है? बाय डेप्रिसिएशन 7,000, 6 और 1, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 48 + 29, 48 + 30 कर लो, 78 - 1 77। ऐसे ही देखते देखते 4 साल के सम में 2 साल कंप्लीट हो गया 2 मिनट में, समझ रहे? 31 मार्च 17 के बाद बैलेंस आया 1/4/17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर सीडी का बीडी होता है 77,000, ये भी हो गया भैया। फिर 30/6 को बेचेंगे डायरेक्टली कि डेप चार्ज करके बेचेंगे? 30/6/17 को बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय लोसा। जितना में बेचे हैं वो बाय बैंक में जाएगा, जितने का नुकसान खाए थे 10,500 का वो लोसा या बाय पीएल बनेगा। और कितने में बेचे थे? 36 में ना, और डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे 2,000 का, शायद 1500 का। हाँ, आरुष ठीक करवाया था भैया। ये सेल एंट्री हो गया, पर उसी दिन जाके आपने एक नया खरीद लिया था, याद है? यहाँ लिखे हैं इसीलिए, देखिए 80। उसको कैसे लिखते हैं? 30/6/17 को टू बैंक। फिर मैं 31 मार्च आएगा 18, क्या करेंगे? बाय डेप, बोलिए ना। खरीदे थे, याद है एक तो, और बाय डेप का अमाउंट आपके सामने नाच रहा है 9,000। और एक चीज करते हैं ना 31 मार्च को हम लोग, सीडी। कितना सीडी बचा है चेक करो तो भैया। यहां पर बचा है 26 और 74, 90 नहीं, 1 लाख। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। हर सीडी का अगले दिन पर एक बीडी होता है। अच्छा, हमको ना आदत हो गया है इसीलिए बता रहे हैं। यहां तक आते आते आपका ना कंसंट्रेशन कम हो गया है। ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अभी है ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ डिप्रिसिएशन का प्रॉब्लम ही यही है, इतना मोनोटनस है, बच्चा को लगता है हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, और वो सोचना छोड़ देता है। डिफिकल्ट नहीं है, रेपिटेटिव है। सो ये मेरे को लगता है एक्सपीरियंस से समझे हम। यहाँ पे आके देखिए अचानक से एक तो शांति आ गया। ऐसा अगर होता तो फिर आप वर्किंग नोट नहीं बना पाते। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप क्या किया? अरे हाँ आता है, हमको छोड़ दो। आप डेप्रिसिएशन एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें 4 साल का अकाउंट्स बनता है। आप हमेशा नहीं तो 1 साल का ही बनाते हैं। द की टू डेप्रिसिएशन इज डेट्स एंड कंसिस्टेंसी। यू हैव टू पुश थ्रू, नो नॉट लूज द ग्रिप ऑन द क्वेश्चन। जैसे ही आपके हाथ से निकला कि क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर आपका 1/4/18 तक मस्त चल रहा था। अब यहां पर हैं, आप आखिरी ईयर पे हैं। अब आप दिसंबर में इसको सेल करेंगे। 2 ऑप्शन है मैम, या तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, या आप डेबिट माइनस क्रेडिट करें। मतलब 54 + 30 - 7, like a normal ledger. You will get balance. Then you brought down 77. You sold one, bought one, charged depreciation.
बैलेंस ऑप्शन नंबर 1 77 प्लस 80 157 157 माइनस 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 माइनस। या इतना मेहनत क्यों करे भैया, यहाँ पे तो 26 प्लस 74 किए ही थे। ये बनाने का पर्पस ही था कि कोई कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो जरा सारा नंबर आपके पास है कि कितना मशीन बचा था 31 मार्च को, 2 मशीन बचा था, एक का 26,000 वैल्यू था, एक का 64,000 74,000 था। समझ पा रहे हैं? फिर क्या डेट है नेक्स्ट, सेल का। सेल कर सकते हैं कि घड़ी डिटर्जेंट टिकिया होगा। 1/12/2018 को क्या करेंगे? अरे सन्नाटा मत करो, थोड़ा लड़ो भाई। डेप्रिसिएशन कितना, चल 8 महीना का निकाले थे शायद, नहीं 2000। सुरेश बेचे कितने में हो? बाई बैंक 26,000। इस बार बाई लोसा आएगा कि 2 पोसा आएगा? प्रॉफिट में बेचे। लॉस का साइड ये है, प्रॉफिट का साइड ये। 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या 2 PL, सेम डेट 1/12/2018 लिखना होगा। कितना का प्रॉफिट हुआ था? लास्ट एंट्री पे है आप, 31 मार्च आता है और M3 बचा हुआ है आपके पास 19। बाय डेप्रिसिएशन देखिए कितने का था डेप्रिसिएशन, चलिए किए थे भैया 8,000 का था, 80,000 का एसेट बचा हुआ था। बाय डेप्रिसिएशन इतना लंबा सम तो देखिए एग्जाम में जनरली नहीं आता, 3 साल रहेगा। हम जानबूझ के पहला सम ही टफ कराए हैं, 8 to 6 मार्क्स। मशीन अकाउंट में आप बोले थे बाय शेयर होगी, बाय एसेट डिस्पोजल, टू एसेट डिस्पोजल। महक लास्ट आइटम क्या होगा इधर? फिर से भैया कैसे निकाल रहे हैं? ऑप्शन 2 है, दिस प्लस दिस माइनस माइनस माइनस। या भैया रेडी बैठा है अमाउंट 66,000, इसीलिए तो कैलकुलेशन किए थे इतना। या एक बार कैलकुलेटर पे फटाफट करो ना, 1,02,000 माइनस 28 माइनस 36, 36,000 माइनस करो ना एक बार 1,02,000 से। 36 ही आ रहा ना भाई? हाँ 66,000। खत्म सवाल। देखिए मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने कभी भी नहीं बोला कि डेप्रिसिएशन इजी है। मैं हमेशा बच्चा को यही बोलता हूँ और लोग चिढ़ते भी हैं कि भैया आप हर चैप्टर के लिए बोलते हैं इजी है इजी है। मैं डेप्रिसिएशन के लिए नहीं बोलता हूँ, डेप्रिसिएशन इजी नहीं है। नॉट बिकॉज कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट है, इट इज़ सो मोनोटनस, सो रेपिटेटिव दैट एक पॉइंट के बाद बच्चा बोर हो जाता है सवाल के बीच में, और देन ही लूजेस ट्रैक ऑफ द क्वेश्चन की नेक्स्ट क्या है। ये तुमको बचाएगा, इसको अपना हाथ से मत निकाल। दिस इज द ओनली चैप्टर वेयर द क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आंसर। इफ यू कैन मेक अ समरी ऑफ द क्वेश्चन वेरी वेल, you will not go wrong. But imagine doing this sum by reading every single time. नेक्स्ट क्या हुआ? अच्छा खरीदा है, अच्छा नेक्स्ट क्या हुआ? बेचा है। आप हर एक सम करने में आधी घंटा लगेगा आपको। Why? Because every time you have to read. But once you take out the paragraph, select the dates and then proceed. चलेगा? एक WDV बनाने का समय है क्या हम लोग के पास? नहीं। सब चलता है, सारा चला दे। जहाँ पंखा है सारा तो खराब हो गया होगा, चलेगा? तो आई थिंक 10 मिनट बचा है, 2 बजे से BOE है, हम 2 बजे ही है ना, 12:30 से 2। हाँ आप लोग जिनका CBSE है, मेरा सजेशन ये है कि आप जाइए मत, आप उस रूम में शिफ्ट करना है शिफ्ट कर जाए, यहाँ पे बैठना है यहाँ पे बैठ जाए, और डेप्रिसिएशन के एक आध सम बना के जाए, एक तो बना के जाए। दस मिनट ब्रेक ले लीजिए। ये रिकॉर्डिंग